बच्चों, आज मैं तुम्हें सिक्किम पर प्रोजेक्ट बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले पेज पर आप अपनी डिटेल्स, नेम, स्टूडेंट आईडी, क्लास, टॉपिक, रोल नंबर, सेशन, स्कूल नेम, स्कूल आईडी और बोर्ड रोल नंबर आदि लिखेंगे। अब हम सिक्किम का परिचय अर्थात विषय वस्तु का विस्तार से वर्णन करेंगे। सिक्किम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित दूसरा गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पूर्वी सीमा भूटान, पश्चिमी सीमा नेपाल, उत्तरी सीमा तिब्बत और दक्षिणी सीमा पश्चिमी बंगाल से लगती है। सिक्किम उत्तर से दक्षिण में 112 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम में 64 किलोमीटर चौड़ा है। यह 27.33 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 88.62 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। दक्षिणी सिक्किम की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय तथा उत्तरी भाग की जलवायु टुंड्रा प्रदेश जैसी है। यहाँ का तापमान गर्मी में 28 डिग्री से अधिक नहीं होता, जबकि सर्दियों में 0 डिग्री से नीचे तक चला जाता है। बंगाल की खाड़ी के कारण आर्द्रता बनी रहती है, जबकि 600-700 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। सर्वाधिक वर्षा गैंगटॉक में 3494 मिलीमीटर वार्षिक है। यहाँ की जनसंख्या 6,07,688 व्यक्ति 2011 के अनुसार है और जनसंख्या घनत्व 85 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की साक्षरता दर 85.75 है। लेपचा और भूटिया यहाँ की प्रमुख जातियां हैं। नेपालियों की भी यहाँ पर बड़ी संख्या है। ईसाई व मुस्लिम क्रमशः 9.9 और 1.6% हैं। यहाँ पर लेपचा, भूटिया, नेपाली, लिम्बू, हिंदी व अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर तिब्बत और सिक्किम के बीच नाथुला दर्रा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जाना जाता है। तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा मानी जाती है। रंगीत नदी इसकी सहायक नदी है। छांगू झील इसका उद्गम स्थल है। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ पहाड़ की चोटी है। यह शहर लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम दुनिया भर में जैव विविधता के 18 प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर यहीं पर स्थित है। स्तनधारियों की 144 प्रजातियां, बांस की 40 प्रजातियां, पक्षियों की 500 प्रजातियां यहां पाई जाती है। यहां पर दुर्लभ नीली भेड़, तिब्बती मस्टिफ और लाल पांडा भी पाया जाता है। लाल पांडा राजकीय पशु और रक्तमनाल राजकीय पक्षी है। सिक्किम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सिक्किम का अर्थ शू अर्थात नवीन तथा खीम अर्थात महल या घर है। कुछ इतिहासकार इसे नामग्याल नरेश के महल से जोड़कर भी देखते हैं। तिब्बती भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के अलावा बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान का प्रभाव सिक्किम में स्पष्ट दिखाई देता है। नोंग, चांग, मौन
भी सिक्किम में सरदार रहे हैं। लेपचा खासी जनजाति और तांगकुल नागा से समानता रखते हैं। लेपचा सिक्किम के मूल निवासी हैं। तिब्बत के खाम जिले से सिक्किम आए भूटिया दूसरा जातीय समूह है। ये लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म लाने के लिए जाने जाते हैं। ये भूटिया भाषा बोलते हैं जिसका संबंध तिब्बती बर्मा परिवार से माना जाता है। सन 1641 में तिब्बत के माननीय लामा संतों ने पश्चिमी सिक्किम के युकसाम नामक क्षेत्र की ऐतिहासिक यात्रा की। वहां उन्होंने खेहुमसा के 5वीं पीढ़ी के वंशज फुत्सोंग नामग्याल का सिक्किम के पहले राजा के रूप में अभिषेक किया। फुत्सोंग नामग्याल प्रथम चोग्याल राजा कहलाए। 1670 में अपने बेटे टेनसुंग नामग्याल को राजा घोषित किया। 1700 ईस्वी में सिक्किम पर भूटानी नरेश ने आक्रमण किया और इन्हें खदेड़ दिया गया। 10 वर्ष पश्चात तिब्बत की सहायता से भूटानी शासक को हराकर नामग्याल वंश ने पुनः सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1717 और 1733 के बीच नेपालियों ने सिक्किम पर कब्जा कर लिया। 1791 में चीन के शासक ने सिक्किम के समर्थन में सेना भेजी और नेपाल की पराजय के बाद सिक्किम के शासकों को पुनः सत्ता प्राप्त हुई। अब सिक्किम किंग वंश का भाग बन गया। सिक्किम के नामग्याल शासक ने अपने दुश्मन नेपाल के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन कर लिया। नेपालियों ने सिक्किम पर हमला कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को नेपाल पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। इसके परिणाम स्वरूप 1814-16 में अंग्रेजों और नेपालियों के बीच गोरखा युद्ध हुआ। सिक्किम और नेपाल के बीच सुगौली संधि सिक्किम की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिनिधित्व किया। 1817 में सिक्किम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तितालिया संधि पर हस्ताक्षर हुए। नेपाल ने सिक्किम के कब्जाए हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्किम की सुरक्षा की गारंटी ले ली। इस प्रकार सिक्किम ब्रिटिश भारत का संरक्षित राज्य बन गया। 1835 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने दार्जिलिंग को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। 1849 में 2 ब्रिटिश अधिकारी जोसेफ डाल्टन और डॉक्टर आर्चिबाल्ड कैंपबेल अनाधिकृत रूप से सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में घुस गए। नामग्याल शासक द्वारा इन्हें बंदी बना लिया गया। इससे युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। आपसी झड़पों के बाद 1861 में सिक्किम के नामग्याल शासक और ब्रिटिश इंडिया के बीच आंग्लो सिक्किम संधि हुई। इसके तहत सिक्किम ब्रिटेन का प्रिंसली स्टेट बन गया। अब अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने और सिक्किम से तिब्बत तक सड़क बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो सिक्किम के साथ एक संधि के तहत सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेश मामलों की जिम्मेदारी भारत के हाथों में आ गई और सिक्किम की आजादी भी बरकरार रही। 1967 में सिक्किम की सीमा पर तारबंदी करते समय नाथुला और चोलाला पर भारत चीन के बीच एक झड़प हुई जो एक छोटी लड़ाई में बदल गई। चीन की इस लड़ाई में हार हुई। भारत के 85 जवान शहीद हुए और चीन के 450 जवान मारे गए। सिक्किम में आंदोलन और अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपने संरक्षित क्षेत्र में सेना भेजी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। जनमत संग्रह और विधिवत कानूनी प्रक्रिया के तहत सिक्किम को 16 मई
1975 को भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बनाया गया। चीन ने इस कार्यवाही को रूस द्वारा 1968 में चेकोस्लोवाकिया पर किए गए आक्रमण से तुलना करते हुए विरोध जताया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चीन को तिब्बत पर किए गए आक्रमण की याद दिलाई और कहा कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है।